नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती को लेकर के बात करेंगे और इसी के साथ यूपी ट्रिपल एससी से आने वाले विज्ञापन को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी से सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती है 2019 की। तो आज यहाँ पर सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर वितरण होना है। तो आप सभी सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके आगे आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी से एजीटीए यानी कृषि सहायक भर्ती का विज्ञापन जल्द। कृषि मंत्री ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन जल्द निकालने के निर्देश दिए हैं। विज्ञापन जारी होने में हो रहे विलंब को लेकर अभ्यर्थियों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की थी और कृषि मंत्री ने शुक्रवार की शाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, सचिव अवनीश सक्सेना और कृषि निदेशक राजशेखर समेत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। वही सेम अपडेट यहाँ पर भी है। इसमें विज्ञापन के लिए अब तक की प्रगति रिपोर्ट के साथ सभी बाधाओं को निस्तारित कर रिक्त हुए पदों को जोड़कर नया ई अधियाचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पता जो जोड़ने वाली बात ऑलरेडी हमने आप सभी को बता दिया था कि कुछ यहाँ पर सीटें और ऐड हो रही हैं। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन पिछले 11 माह से लंबित है। इस दौरान आयोग के सचिव द्वारा भी कृषि निदेशक को 30 नवंबर को एक पत्र लिखकर 10 महीने में रिक्त हुए सभी पदों की जानकारी पुनः ई अधियाचन के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि आयोग कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी कर सके। यहाँ पर एक अपडेट और देख लीजिएगा। आरओ यानी यूपीपीएससी से आरओ के लिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं और प्री परीक्षा में ही छट जाएंगे 99% अभ्यर्थी, यानी जितनी सीटें हैं उसके सापेक्ष कुछ गुना अभ्यर्थी मेंस में लिए जाएंगे, बाकी अभ्यर्थी वैसे ही बाहर हो जाने हैं। तो लगभग 99% अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे प्री के बाद। तो तैयारी अच्छे से करिए जो भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, क्योंकि मेहनत इसमें चाहिए आपको। कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा, अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और सीट केवल कितनी है, 411। मेंस के लिए 6165 यानी 0.57 अभ्यर्थी ही सफल हो सकेंगे। 15 गुना का रूल है। पहले 18 गुना था, लेकिन अब यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थी ही लिए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 13 गुना भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसका विरोध हुआ तो वापस से 15 गुना का नया रूल लागू कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी से एक विज्ञापन एजीटीए का हो गया, दूसरा विज्ञापन जेई का 100% आएगा और इसके अलावा एक विज्ञापन आपको और देखने को मिल सकता है। और आप सभी जानते हैं कि फार्मासिस्ट वाली नई नियमावली उसको भी मंजूरी मिल चुकी है, तो आने वाले टाइम में उसमें भी कुछ विज्ञापन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जो भी विज्ञापन देखने को मिलेंगे आगे पेट 2023 से ही देखने को मिलेंगे। पीईटी 2022 से 2 से 3 विज्ञापन देखने को मिल जाए, यही बड़ी बात है। बाकी और विज्ञापन आने की संभावना काफ़ी कम है। अब देखिए लेखपाल भर्ती में यूपी ट्रिपल एससी से जो नई नोटिस आई है, इसमें जिसके प्रश्न में यानी जो उज्ज्वला वाले प्रश्न में ऑप्शन चेंज हुआ है, उसमें तो सीधे सीधे आप सभी जानते हैं कि जिसका ऑप्शन डी रहा होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, उनको तो फ़ायदा हो गया, बाकी सबको नुकसान हो गया। लेकिन जो फुल मार्क्स मिला है 16 वाले प्रश्न पे, उसमें जो प्रश्न पहले करेक्ट थे, तो कहीं ना कहीं अब उन अभ्यर्थियों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन बाकी लोगों को फ़ायदा हो गया। यानी जिनके प्रश्न गलत थे उनको 1.25 मार्क्स का फ़ायदा मिल गया, जिन्होंने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया था उनको 1 नंबर का फ़ायदा मिल गया। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर आपने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं भी किया है तो भी आपको 1 अंक का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फुल मार्क्स दिया गया है। लेकिन जिनके प्रश्न सही थे, कहीं ना कहीं वे अभ्यर्थी बाकी उन अभ्यर्थियों की तुलना में थोड़ा सा पीछे हो गए, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला है। जबकि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में, आप सभी जानते हैं। और अब यहाँ पर देखिए कुछ नए अभ्यर्थियों की लिस्ट, एडिशनल लिस्ट फिर से आएगी डीबी के लिए। और ये जो एडिशनल रिजल्ट है कल तो आने की संभावना कम रहेगी, लेकिन कल के बाद यानी 5-6 तारीख से कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद है कि उसके आगे विद इन 1 वीक आपको डीबी की नोटिस भी देखने को मिल जाएगी। यानी कि कल के बाद से कभी भी एडिशनल रिजल्ट और विद इन 1 वीक डीबी। और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपका रिजल्ट जनवरी के फर्स्ट वीक तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देखिए दिसंबर लास्ट वीक के लिए भी आप लोग उम्मीद लगाए होंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि जनवरी का फर्स्ट वीक जा सकता है। या फिर हो सकता है कि आयोग, चूंकि आप देखेंगे कई भर्तियों का काम छोड़ करके पूरे तरह से लेखपाल भर्ती पर ही कार्य किया जा रहा है, तो ये भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि दिसंबर लास्ट वीक तक ही आपको देखने को मिल जाए आपका रिजल्ट, यानी अंतिम रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में फीमेल के कट ऑफ में बहुत मामूली बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बाकी अदर कैटेगरी में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और इसमें आप सभी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनरल जो अभ्यर्थी होंगे, या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी के अभ्यर्थी। तो जितनी कट ऑफ हमने पहले आप सभी को बताई थी, हमने आप सभी को बताया था कि जनरल की कट ऑफ 80 से ऊपर नहीं जाना है, 80 से कम जितना रह जाए। लेकिन अब यहाँ पर लगभग 0.25 या फिर 0.50 तक भी
कट ऑफ में वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है। इसके पीछे का रीज़न है फुल मार्क्स। अब इसमें देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों को फुल मार्क्स मिला है, तो आवश्यक नहीं कि वो लोग डीबी के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हो पाए। बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, लेकिन उनके नंबर उतने पर्याप्त नहीं हो सकेंगे कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ में आ सके। लेकिन जो अभ्यर्थी फाइनल मेरिट लिस्ट की कट ऑफ में आएंगे, तो उनके नंबर अगर वृद्धि हो रहे हैं, तो उस वजह से कहीं न कहीं थोड़ी सी कट ऑफ में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। और जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है, जिसमें ऑप्शन डी करेक्ट माना गया है, इनमें से कोई नहीं, उसकी वजह से बहुत फ़र्क नहीं पड़ना था। मेरे हिसाब से उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, शायद बहुत थोड़ा बहुत। लेकिन जो सोलर वाला प्रश्न है, उसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। इन सब के बावजूद भी लेखपाल भर्ती में जनरल की जो फाइनल मेरिट या कट ऑफ रहेगी, मेरे हिसाब से 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए अभी भी, या फिर बिल्कुल 80 के आसपास ही रहना चाहिए। बाकी अदर कैटेगरी की आप यहीं से थोड़ा सा कम करके आइडिया लगा लीजिएगा। ओबीसी के लिए लगभग 1.25 नंबर या 1.5 नंबर कम रह सकता है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 2 से 2.5 नंबर। इसी तरह से एससी के लिए आप सभी जानते हैं लगभग 3 से 4 नंबर कम कर लीजिएगा आप, या लगभग 4 से 4.5 नंबर तक। जिन नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, अभी तो किसी को नहीं पता है कि किनको मौका मिलेगा, और जिनको मौका मिलेगा अगर उनके नंबर अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी डीबी कराने के बाद भी कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर कट ऑफ में नहीं आ सकेंगे। लेकिन डीबी आप लोग कराइएगा जो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, भले ही आपके नंबर कम हो। अब जो कहीं पर सेलेक्ट हो जाते हैं उनसे तो डीबी स्किप की उम्मीद की जाती है, लेकिन जो अभ्यर्थी कहीं पर सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो ये होता है कि आपके नंबर कम हो, ज़्यादा हो, डीबी कराइए, कम से कम एक अनुभव मिलेगा। बाकी सिलेक्शन तो उन्हीं अभ्यर्थियों का होना है जो अभ्यर्थी उस समस्त जो लिस्ट रहेगी, यानी पहले का रिजल्ट, फिर एक एडिशनल रिजल्ट, और एक रिजल्ट ये भी आने वाला है। तो इन समस्त अब डीबी कराए हुए सफल अभ्यर्थियों से फाइनल मेरिट लिस्ट की सीटों के सापेक्ष एक नई सूची बनेगी, अंतिम लिस्ट बनेगी। तो उस कट ऑफ में जो अभ्यर्थी आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होना है फाइनली। तो बाकी जिन भी अभ्यर्थियों को, नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, आप सभी को डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम लगेगी तो आप सभी हमें पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके, या फिर आप सभी को उसकी संबंधित समस्त जानकारी सेपरेट वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक अपडेट हो आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहें। धन्यवाद।